मोहतरम नाजरीन, मैं मोहम्मद नोमान अनवर नदवी सच्ची बातें यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका दिली खैर मकदम है। इन हालात में जबकि हमारे मुल्क के अंदर कोरोना मुतासिरीन की तादाद में तकरीबन 10,000 अफराद का इजाफ़ा हो रहा है, 3 लाख के करीब ये तादाद पहुँच चुकी है। मुल्क माशी बहरान की तरफ जा रहा है। बेरोज़गारी दर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा हो चुकी है। इन हालात में कुछ खबरें ऐसी सामने आती हैं जिससे देश के हर नागरिक का सर शर्म से झुक जाता है। बात दरअसल ये है कि ये खबर सामने मीडिया के ज़रिए आई कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, वो मीडिया में ये कहती हैं कि उनकी पार्टी के मेंबरान असम्बली को 25 करोड़ के इवज़ बीजेपी के लोग ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उसका ऑफ़र दिया जा रहा है। हर नुमाइंदे को 25 करोड़ का ऑफ़र देकर ख़रीदा जा रहा है। इसके पीछे का मकसद ये है कि मुस्तक़बिल में राज्यसभा की 3 सीटें इसके नुमाइंदे राजस्थान से मुंतखब किए जाएंगे। इस बात का कभी इम्कान है कि 2 नुमाइंदे कांग्रेस पार्टी से चुने जाएं और एक नुमाइंदा बीजेपी का। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति करके बीजेपी अपने 2 नुमाइंदे राजस्थान से मुंतखब करना चाहती हैं। इसलिए इस तरह की खबरें, विधायकों को खरीदने की खबरें सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के आला कमानी था जिसने कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए कहा था और कहा था कि सरकार को गिराना चाहिए वरना ये राज्य के अंदर बड़ा फसाद लेकर आ जाएंगी, बड़े हालात ख़राब कर देंगी, अर्थव्यवस्था वहाँ की ख़राब कर देगी। उनकी आवाज़ को साफ सुना जा रहा है, जबकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बाज़ मीडिया ज़राए से इस तरह की खबरें हमारे सामने आई थी। फिर थोड़ा माजी में पीछे चला जाए तो फिर ये हुआ था कि कर्नाटक के अंदर कुमारस्वामी की सरकार, जो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, उसके भी नुमाइंदों को खरीद कर कुमारस्वामी की सरकार को गिरा दिया गया था। और अब राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिशें की जा रही है। हमने देखा था पीछे माजी करीब के अंदर भी कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह का सियासी ड्रामा रचा गया था। इन हालात में क्या इस तरह की खबरों का सामने आना अच्छी बात है? ऐसा मालूम होता है कि सियासतदान और बाज़ नेताओं ने अपने ज़मीर को बेच दिया है। उन्हें सिर्फ अपने पार्टी के इख्तिदार में रहने पसंद है। इन खबरों से तो ऐसा ही मालूम होता है। नाजरीन, इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी दोबारा इलेक्शन आए, इंतखाबात हमारे सामने आए, तो हम ऐसे नुमाइंदों को अपने जहन में रखें और जब भी दोबारा ये आपके सामने वोट मांगने के लिए आए तो उन्हें साफ कह दिया जाए कि अब हम आपको वोट नहीं देंगे, इसलिए कि आप ज़मीर बेचते हैं, हमारे जज्बात से खेलते हैं और अपने पार्टी से बगावत करते हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन अपने पार्टी से बगावत करना, आवाम के जज्बात का ख्याल नहीं करना और ज़मीर को बेच देना, ये कौन से राजनेता की बात है? एक तरफ माशी बहरान का शिकार मुल्क, दूसरी तरफ कोरोना मुतासिरीन की तादाद में इजाफा, और इस तरह हालात में इस तरह की खबरों का सामने आना, ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर ऐसे कैसे नेता आ चुके हैं। कभी ये शेर पढ़ने में आया था कि मुफ्त में वो गरीबों के मसीहा बन गए। ये वो नेता है, ये वो निकम्मे हैं जो किस्मत से नेता बन गए। मुफ्त में वो गरीबों के मसीहा बन गए, जो निकम्मे थे वही किस्मत से नेता बन गए। हमें ऐसा ही मालूम होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मुंतखब नुमाइंदों को इस बात की उनकी गारंटी लें कि अगर आप अपने ज़मीन को बेच देंगे, हम आपको दोबारा उससे वोट नहीं देंगे। और अवामी नुमाइंदों को भी चाहिए और सियासी नुमाइंदों को भी चाहिए कि वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे दुनिया के अंदर हमारे देश की बदनामी हो, हमारे अवाम उससे नाराज़ हो। हमें चाहिए कि हम एकजुट होकर इस मुल्क को माशी बहरान से निकालें, कोरोना जैसे मौलिक बीमारी से निकालें,
एकजुट होकर हम इससे लड़ें। और उसके बाद अगर आपको सियासत करना है तो उसके बाद में करें, लेकिन इन हालात में ना करें। इन खबरों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। मुझे दीजिए इजाज़त। मोहतरम नाजरीन, आपसे दरख्वास्त ये है, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो बरा करम इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल सच्ची बातों को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।